करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर कलत निशान। कबीर दास के इस दोहे में एक सार छुपा हुआ है कि अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको जो आपके जीवन में जो सपना है, आपको जो पाना है, वो एक दिन जरूर पूरा होता है। जिस तरह एक रस्सी को अगर बार बार आप पत्थर पे खींचते रहेंगे तो वो रस्सी भी पत्थर पर निशान छोड़ जाती है। हेलो एवरीवन, आई आनंद सिन्हा, वेलकम यू टू माय मोटिवेशनल चैनल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और इसको एक वीडियो के रूप में आपके सामने डिस्प्ले करने का मैं प्रयास करता हूँ। ये आज का एक टॉपिक है, पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है? अगर आप किसी चीज़ को पाना है, आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है कि मुझे वो चीज़ पाना है, तो उस सफलता का एक ही राज है, उस सफलता का एक ही चाबी है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 2003 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा था और उस समय ब्राड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्राड हॉग एक नया खिलाड़ी था और सचिन तेंदुलकर एक जमे हुए खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना एक अपने आप में एक मैच जीतने के बराबर है। उनके विकेट को लेने के बाद ब्राड हॉग पूरे स्टेडियम का दौड़ का चक्कर लगाया था, मानो उसने पूरा मैच ही जीत लिया। जब मैच खत्म हुआ तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी लिखा था, एक आर्टिकल छपा था उसमें, और उसमें एक फोटो था जिसमें सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद अपना बल्ला और ग्लव्स समेट के पवेलियन जा रहे थे और ब्राड हॉग हंसते हुए उछल रहे थे। उस फोटो को लेकर वो मैच खत्म होने के बाद ब्राड हॉग सचिन तेंदुलकर के कमरे में गया और उसने कहा, सर इस पर आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए, इस पर आप मेरे लिए कुछ लिख दीजिए, क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर एक हंसते हुए स्माइल के साथ उन्होंने देखा और फिर उस पेपर पे लिख दिया, दिस डे विल नेवर कम बैक इन योर लाइफ अगेन। ये दिन तुम्हारे जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। और आपको क्या लगता है कि ये लाइन लिखने के बाद क्या हुआ होगा? आपको विश्वास नहीं है तो सचिन तेंदुलकर और ब्राड हॉग कम से कम 40 से 45 बार इनकाउंटर हुए होंगे, चाहे वो वनडे मैच हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे 2020 हो, लेकिन ब्राड हॉग कभी भी सचिन तेंदुलकर की विकेट नहीं ले पाया। वो पहला और आखिरी ही क्षण था जिस समय ब्राड हॉग ने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था। तो इसीलिए शायद सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उसने एक लाइन लिख दिया, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आपको क्या लगता है ये लिखने के बाद वो क्या मॉल घूम रहा होगा या अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं बाहर विदेश घूमने चला गया होगा या कहीं रेस्टोरेंट में जम के खाने खा रहे होंगे? नहीं, उसने सिर्फ एक ही काम किया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसने कितने नेट प्रैक्टिस किए हों, सुबह हो, शाम हो, रात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सिर्फ उसके एक ही दिमाग में था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसने एक लाइन लिख दिया और अब इस लिखे को प्रूफ भी करना था, तो उसने उसको प्रूफ करके दिखाया। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपकी जिंदगी में कुछ सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए एक लाइन एक प्लेन पेपर पे लिखे और उसको पाने के लिए पागल बन जाए। सपना वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपना तो वो है जो आपकी नींद उड़ा दे। अगर हम किसी चीज को पाने के लिए हम अगर जिद्दी बनेंगे, अगर हमको पाने के लिए हमको जिद्दी बनना ही पड़ेगा, पागलपन चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, तभी वो चीज पूरा होता है। अक्सर ये देखा गया है कि इतिहास जो है स्कूल के टॉपर नहीं, लास्ट बेंचर ही रचते हैं। इसलिए हमेशा आप प्रैक्टिस करते रहें। किसी चीज को पाना है तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। मेजर ध्यानचंद हॉकी की दुनिया का एक अनमोल चिराग, जिसके बारे में सब कोई जानते हैं,
उसके हॉकी में को जांचने के लिए लोगों ने ये चेक किया कि वो हॉकी में ऐसे करता क्या है, कहीं मैग्नेट तो नहीं है, वो कैसे बॉल को वो जो प्रैक्टिस करते थे तो वो बॉल जो है हॉकी के साथ हमेशा चिपका रहता था। उसका क्या कारण था? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस रेल के पटरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रिज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर जगह प्रैक्टिस करते रहते थे। और प्रैक्टिस इस तरह का था कि बॉल और हॉकी हमेशा एक दूसरे से चिपका ही रहता था, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था। एक मैच चल रहा था जिसमें हाफ टाइम बीत गया और मेजर ध्यानचंद ने एक भी गोल नहीं किया। सारे उनके सब खिलाड़ियों को यह आश्चर्य हुआ कि भाई ये तू क्या कर रहा है, एक भी गोल नहीं हुआ अभी तक। तो बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस गोल पोस्ट में ही कुछ गड़बड़ी है। वो बोला क्या बोल रहा है? वो बोला कि सच में इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ी है, उसको सही में अभी नापा जाए। रेफरी आया, सब चेयरमैन आए वहां पे और गोल पोस्ट का मेजरमेंट लिया गया। वो गोल पोस्ट 2 फुट कम था। सोचिए उसने कितना प्रैक्टिस किया होगा, उसको कितना अंदाज था। इसको कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सुधा चंद्रन के बारे में आप लोग को सबको पता होगा। वो महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी इंडियन कथक डांसर थी, ठीक है, वो आज भी है। वो 8 साल की उम्र में ही बहुत लगभग 70 से 75 शो कर ली थी। कथक जो है, कथक डांस जो है उनके खून में ही बसा था। 5 साल की उम्र में ही उसने कथक डांसर्स का कोर्स करके अब बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना बन चुकी थी। वो बहुत बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मेंस भी करते थे। उनका एक सपना था कि मैं भगवान शंकर के लिए हिमालय के पर्वत पे उनके लिए नृत्य करूं, उनको खुश करने के लिए। पर इसी बीच उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनका दायां पैर काटना पड़ा। दायां पैर काटने के बाद वो बहुत निराश हो गई कि एक पैर से मैं अब नृत्य कैसे करूंगी। उनका सपना तो अधूरा रह गया। वो दिन पर दिन मायूस होते जा रही थी। कुछ दिन बीत गए तो उसने अपने नकली पैर लगवाया। नकली पैर के सहारे उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। चलते चलते वो धीरे धीरे डांस के स्टेप सीखने लगी। और कहते हैं कि सुधा चंद्रन कहाँ हार मानने वाली थी। उसने एक पैर असली और एक पैर नकली के सहारे डांस को फिर से रिवाइज किया, डांस को फिर सीखा। और वही प्रैक्टिस 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 करते 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 उसने हिमालय के बहुत बड़ी चोटी पे शंकर भगवान के लिए जो उनका सपना था वहां पे उन्होंने 4 घंटे तक नृत्य किया। आज भी सुधा चंद्रन का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। सुधा चंद्रन हमारे लिए एक मिसाल है जो ये बताती हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, अगर आपको सपना है तो आपको एक जिद्दी बनना पड़ेगा, पागलपन बनना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस सपने को पाने के लिए। अगर आप जिद्दी बन गए, अगर पागलपन आप में आ गया तो कोई भी काम हो, कोई भी आपका सपना हो, वो जरूर पूरा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन से आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें तो एक ना एक दिन आपका सपना, आपका वो लक्ष्य जरूर पूरा होता है। तो इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमेशा अभ्यास करते रहें, अभ्यास करते रहें। किसी चीज़ को पाने का एक जुनून रखें, हवस रखें कि हमको वो चीज़ पाना है। देखिए वो एक दिन जरूर पूरा होगा। एक बार द्रोणाचार्य ने 5 पांडव को साथ में बुलाया था। उन्होंने एक वृक्ष पर एक चिड़िया रख दी। लक्ष्य क्या था कि चिड़िया की आंख को भेदना। सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया गया। उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोला कि मुझे आपके पैर दिख रहे हैं, मुझे आप वृक्ष दिख रहा है। इसी तरह युधिष्ठिर को बुलाया गया। उन्होंने कुछ और बोला, मुझे आपके चरण दिख रहे हैं, मुझे पंछी दिख रहा है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं। जब अर्जुन को बुलाया गया तो वो बोला कि तुमको क्या दिख रहा है अर्जुन? तो अर्जुन बोला कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तब द्रोणाचार्य जी ने बोला कि तुम बाण चलाओ। इस कहने का मतलब क्या है कि आपका जो लक्ष्य है उस पर फोकस किए रहे, उस लक्ष्य से इधर उधर नहीं भटके। और ये देखिए कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में बाधाएं क्या आ रही हैं। अगर जो भी बाधाएं हैं, इस बाधा को सबसे पहले दूर करिए।
अगर ये बाधा दूर हो गई तो आपके और लक्ष्य के बीच में कोई नहीं आ सकता। आप अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। तो फिर इसी सब के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी कुछ सीखने को मिला हुआ, जरा भी कुछ अच्छा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। अगले वीडियो तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, साफ सफाई रखें और एक महत्वपूर्ण सुझाव, अपने सेहत का ध्यान जरूर रखें। जय भारत।